आज हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेस का पार्ट 6 और ये लास्ट पार्ट है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो कमेंट में बता देना और इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग पास बोलता है समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का मान निकालें जिनका योग 15 तथा गुणनफल 105 है। तो जब योग और गुणनफल दिया हुआ रहेगा तो अब हम लोग पास योग का फार्मूला हो जाएगा। अगर 3 पद बोलेगा ना तो 3 पद का फार्मूला होगा a माइनस डी ए और a प्लस डी। और क्वेश्चन में पहला हम लोग पास है 3 पदों का योग। तो योग करने के लिए इसको जोड़ दो। पहले है a माइनस डी, उसके बाद a और फिर प्लस में लिखेंगे a माइनस डी और बराबर में कितना 15। d से d कैंसिल हो जाएगा, a प्लस d से d कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 3a और बराबर 15। तो a का मान आ जाएगा 3 × 15 मतलब 5। अब आगे बोला है इनका गुणनफल है 105। तो गुणनफल अगर हम लोग निकालेंगे तो गुणनफल होता है a माइनस डी गुणा a और गुणा करेंगे a प्लस डी को। a रहने दो, a को a से गुणा करेंगे a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस d को d से करेंगे तो d स्क्वायर और गुणनफल हम लोग पास दिया हुआ है 105। a का मान हम लोग पास 5 का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बराबर 105। तो 5 से ये कटेगा कितना बार में 21 बार में। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस डी स्क्वायर बराबर कितना 21। 25 माइनस 21 बराबर इधर डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बराबर आ गया 4। तो डी बराबर आ जाएगा √4 और √4 हो जाएगा किसका 2 का, मतलब प्लस माइनस 2। उसके बाद अब हम लोग पास d का मान पता चल गया, a का मान पता चल गया। तो d का मान एक बार प्लस का 2 रखेंगे और d का मान माइनस का 2 रखेंगे। तो पहले हम लोग पास है a माइनस डी, a और a प्लस डी। a का मान 5, माइनस है तो माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा 2। a का मान 5 और यहाँ 5 प्लस 2। यहाँ रखेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब यहाँ a का मान फिर कितना रखेंगे 5 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2। यहाँ a का मान 5 और यहाँ 5 प्लस माइनस माइनस 2। तो यहाँ बचेगा 3 5 7, यहाँ हो जाएगा 7 5 3। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 3 5 7 या 7 5 3। अगला क्वेश्चन हम लोग का देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 में हम लोग पास है समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 12 और उनके वर्गों का योग 66। तो वो संख्या ज्ञात करें। तो 3 संख्या उसी प्रकार होगा a माइनस डी, a प्लस डी। योग निकालना है तो योग लिखेंगे a माइनस डी प्लस a प्लस डी। ये योग का मतलब यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस और बराबर दिया है 12। d से d कैंसल, 3a बराबर 12। तो a का मान कितना आ जाएगा 4। अब सोचो यहाँ लिखा हुआ है वर्गों का योग 66 है। तो वर्गों का योग वर्ग करेंगे, वर्गों का योग मतलब a माइनस डी का भी स्क्वायर प्लस a का भी स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, वर्गों का योग, वर्ग तो चढ़ाएंगे लेकिन योग भी है इसलिए प्लस देना पड़ेगा। ये बनेगा a माइनस डी का होल स्क्वायर और a प्लस डी का होल स्क्वायर। और वर्गों का योग कितना है तो 66 जो दिया हुआ है। तो इसको सूत्र बैठाएंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला में ये दोनों को पुट करेंगे तो ये फार्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर प्लस फिर है a स्क्वायर प्लस इधर आ जाओ a स्क्वायर माइनस प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर और बराबर कितना 66। 2ad कैंसल, उसके बाद a स्क्वायर 3a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर और बराबर में कितना 66। 3 a का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 66। तो 3 गुना 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 66। तो बताओ 2d स्क्वायर बराबर इधर तो 66 है, 16 या कितना हो जाएगा 48। तो 2d स्क्वायर बराबर 16 में 8 तो 8, 5 में 4 तो 1, ये कटेगा 9 बार में तो d बराबर इधर √9 हो जाएगा। तो d का मान आ जाएगा प्लस माइनस 3। एक बार d का मान कितना रखना +3 और एक बार d का मान रखना -3। a माइनस डी a और a प्लस डी, यहाँ भी a माइनस डी a और a प्लस डी। इससे पहले जो हम लोग बताए थे वैसे ही रखना है, एक बार प्लस का 3 और एक बार माइनस का 3, खुद आंसर आ जाएगा या फिर एक में रख दे रहे हैं। a माइनस डी, a का मान सोचो कितना है 4, 4 में से 3 गया तो 1, a का मान 4 और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो बस इसी को यहाँ रख दो 7, 4 और 1, इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में हम लोग पास है 3 संख्याएं 4, 9 और 16 के अनुपात में है। यदि दूसरी संख्या में 5 जोड़ी जाए, अगर घटाई जा रहा था तो सिर्फ माइनस करते, लेकिन यहाँ बोला जोड़ी जाए तो वह संख्या समांतर श्रेणी में हो जाती है। संख्या ज्ञात करना है तो रेशियो हम लोग के पास पहले से 4 मान लिए, माना कि संख्या बराबर कितना है x, रेशियो है 4x रेशियो 9x और एक कितना 16x। बोलता है दूसरी संख्या में 5 जोड़ना है तो यहाँ क्या जोड़ में देंगे 5, तब ये जाके क्या हो जाएगा AP में। और AP का पहले बता चुके हैं कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। A होता है A1 A2 और ये होता है A3। A2 का मान है 9x प्लस 5 में घटेगा 4x। A3 का मान 16x में घटा देंगे, A2 का मान है 9x प्लस कितना 5। तो 9x में से 4x से घटेगा तो यहाँ बचेगा 5x प्लस का कितना 5, 16x माइनस 9x माइनस कितना 5। तो 5x प्लस 5, 16 में 9 घटे देखो तो 7x माइनस में कितना 5। तो यहाँ ये दोनों का अंतर 2x, ये उधर एक जुड़ेगा तो हो जाएगा 5, यानी x का जुड़ेगा तो हो जाएगा 10, तो x का मान कितना हो जाएगा 5। पहला हम लोग पास है 4x, तो 4 गुना 5 कितना हो जाएगा 20, फिर है कितना तो 9x, तो 9x गुना 5 मतलब कितना 45, फिर है 16x मतलब 16 गुना कितना 5 तो हो जाएगा 80। तो ओरिजिनल वैल्यू था कितना हो 20, 45, 80। अभी ये एपी में नहीं है, लेकिन एपी में बनाने के लिए बोला है कि अगर दो इसमें 5 जोड़ देंगे ना तो 45 और 5 50 हो जाएगा, 20 और 30 50, 50 और 30 80। लेकिन 5 जोड़ने अगर पूछता नया मान क्या है तो नया मान हो जाता 20, 50 और 80। लेकिन वो संख्या क्या है, मतलब जो पहले था वो संख्या होगा 20, 45 और 80। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में है एक व्यक्ति प्रथम माह में 50 बचाता है, दूसरे में 60 बचाता है, तीसरे माह में 70 बचाता है तथा इसी प्रकार 4 वर्ष तक बचाता है। 4 वर्ष की कुल बचत ज्ञात करें। तो कुल बोल देगा तो SN और नहीं तो TN लगेगा, ठीक है। यहाँ कुल बचत मतलब उसका कुल धनराशि कितना होगा। तो प्रथम माह में सुनना क्वेश्चन नंबर 4,
प्रथम माह में कितना बचा रहा है 50, दूसरा में 70, दूसरा में कितना है 60 और तीसरा में 70, तो यहाँ हो जाएगा 60 और 70। इसी प्रकार बचाना है और बोलता है 4 वर्ष, ये माह में है, ये वर्ष में, 4 वर्ष में कितना हो जाएगा 4 गुना 12 मतलब 48 महीना। तो ए का मान कितना 50, डिफरेंट कितना का आ रहा है 10 का, और एन का मान कितना 48। कुल बचत बोला है, अमाउंट बोला है, एस एन फार्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान कितना है तो 48 बट्टा में 2, 2 गुना a का मान 50, n-1 48 माइनस 1 और डिफरेंट कितना का 10 का। तो यहाँ ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 24, 50 दूना 100 और यहाँ हो जाएगा 400 कितना 70। तो 24 गुना 570 गुना करेंगे तो 57 को किससे 24 से, 7 चौके 28, 4 पच्चे 20 और 2 22, 7 दूना 14, 5 दूना 10 और 1 11, 8 6 3 1 मतलब 13 68 और 1 0 था 13,680। 4 वर्ष में उसका कुल राशि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, एक और है क्वेश्चन नंबर कितना 5 नंबर के लिए हम लोग पास बोलता है 10 वर्ष में एक व्यक्ति 21,750 बचाता है। प्रथम वर्ष के उपरांत अगले प्रत्येक वर्ष में 150 रुपया अधिक बचाता है। तो प्रथम वर्ष में कितना बचाएगा ये पूछ रहा है। मतलब कोई व्यक्ति 10 वर्ष में 21,750 बचाता है तो नंबर हो गया यहाँ कितना 10 और एसएन कितना है 21,750 क्योंकि कुल बचत है। और बोल रहा है प्रथम वर्ष के उपरांत अगले प्रत्येक वर्ष में 150 अधिक बचाता है। मान के चलो कि पहला में अगर 100 बचाया होगा ना तो अगला में 150 अधिक बचाएगा। इसका मतलब अगला बचाएगा 150 और 100 400। इस प्रकार बोल रहा है कि 150 अधिक बचाते जाएगा। इसका मतलब डिफरेंट कितना का जाएगा, डिफरेंट जाएगा 150 का। अब जब एसएन दिया हुआ तो एसएन का फार्मूला लगा दो, जो निकालना है खुद बाय खुद निकल जाएगा। 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसएन कितना है 21,750, n का मान कितना है तो 10 बट्टा में 2, 2 गुना a का मान कितना पता नहीं है, n-1 तो n का मान हो 10 माइनस 1 और डिफरेंट कितना का 150। तो अब यहाँ हम लोग पास ये कट जाएगा तो 21,750 बराबर यहाँ 5, 2a प्लस 15 135 मतलब 1300 कितना 50। ये कट जाएगा इससे 5 चौका 20, 1 बचेगा मतलब 17, 5 तिया 15 बचेगा 2, 5 पच्चे 25 और ये प्लस में इधर माइनस 1350 होगा और यहाँ कितना बचेगा 2a। तो यहाँ बचेगा हम लोग पास 3000 बराबर 2a। तो a का मान आ गया कितना 1500। इसका मतलब जो प्रथम वर्ष में जो बचाएगा ना वो 1500 होगा। अगर श्रेणी बनाना चाहोगे तो ये 1500 होगा। 1500 में बोल रहा है 150 अधिक बचाता है तो हो जाएगा 1650, फिर 150 तो 1800। और इसी प्रकार अगर तुम लोग 10 वर्ष तक जाओगे ना तो 10 वर्ष तक कितना हो जाएगा 21,750। तो 21,700 एसएन दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है और डी क्या निकल जाएगा ए का मान। ठीक है। अब फिर इसके आगे हम लोग कल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसका अगला चैप्टर ज्योमेट्रिक मीन जीपी, वो भी अच्छा चैप्टर है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम सबको जवाब देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।